हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टैलेंट सिविल एकेडमी। आज हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक से टॉपिक्स हैं जो कि लोगों को बहुत क्लियर नहीं रहते हैं, तो पहले हम उनसे स्टार्ट करते हैं, फिर हम ज्योग्राफी का सारा ज्योग्राफी हम फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर और पोल, तो इक्वेटर वर्सेस पोल, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कई स्टूडेंट्स को जो तैयारी करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर में इतनी ज्यादा गर्मी क्यों होती है और पोल में इतनी ज्यादा ठंडी क्यों होती है, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो रीजन क्या है इसमें, ये हम समझते हैं। तो क्या होता है, ये हमारा हो गया सन, ठीक है, ये सूरज हो गया रेड कलर से, और ये हो गया हमारा ब्लू कलर से क्या, अर्थ। तो ये अर्थ है, ये सन है। ठीक है, अब आप इतना समझिए कि जो सूरज है और जो पृथ्वी है उसके बीच में कुछ दूरी होती है, दोनों के बीच में। बस आप अभी इतना नॉर्मल सब अभी आप इतना समझना है अपन को, क्या कि थोड़ी बहुत कुछ भी है, जो भी एक एक्स अमाउंट की इन दोनों के बीच में दूरी है। ठीक है, उस दूरी के कारण ये टेम्परेचर जो है हमारे पृथ्वी का, हमारे अर्थ का, वो जो है निर्धारित होता है। ठीक है, जितनी दूरी है उतना कम टेम्परेचर है, जितनी ज्यादा हम सूरज से दूर होंगे उतना कम टेम्परेचर हमें मिलेगा। मान लीजिए कि आपने कहीं पे आग जलाई है, ठीक है, उस आग से आप जितना दूर होंगे उतना कम आपको वहां पे आंच लगेगी, उतना कम आपको वहां पे गर्मी लगेगी, जितना आप दूर होते जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए आपने आग जलाई है और आप बहुत दूर जाके बैठे हैं, तो आपको बिल्कुल भी वहां पे उसका गर्मी का एहसास नहीं होगा। सेम चीज यहां पर हमारी पृथ्वी के साथ है। ठीक है, तो क्या होता है, ये सूरज है, इसकी जो रोशनी है ये यहां पर डायरेक्टली चमक रही होती है, कहां पर, इक्वेटर रीजन पे। इक्वेटर मतलब जो हमारी पृथ्वी है इसके बिल्कुल बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन है, जिसे हमने क्या नाम दिया है, इक्वेटर, है ना। एक इमेजिनरी लाइन है, उसको हमने क्या नाम दिया है, इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर में डायरेक्टली क्यों, देखिए यहां पे डिस्टेंस सबसे कम हो रहा है, पृथ्वी और सूरज के बीच का जो डिस्टेंस है, जो अर्थ और सन है, इनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम कहां पर है, इक्वेटर पे। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहां पर है, पोल्स पे। देखिए पोल्स पे, और डायरेक्टली 90 डिग्री, ये 90 डिग्री में सूरज जो है यहां पे चमक रहा है डायरेक्टली, मतलब इसका फोकस कहां पे सबसे ज्यादा है, इक्वेटर पे, और सबसे कम फोकस कहां पे, यहां तो फोकस नहीं, क्योंकि पृथ्वी वैसे भी टिल्टेड है। ठीक है, तो टिल्टेड है यहाँ पे पृथ्वी, और 23.5 टिल्टेड है पृथ्वी, और टिल्टेड जो अर्थ है उसके टिल्टेड होने के कारण क्या है कि रोशनी जो है वो डायरेक्ट लाई नहीं कर रही है, जो सन रेजेस हैं वो डायरेक्ट लाई नहीं कर रही है, वो थोड़ा सा तिरछी हो रही है, थोड़ा टेढ़ी हो रही है। उसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं, उतनी ज्यादा इफिशियंसी के साथ में यहाँ पे नहीं चमक रहा है सूरज। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि गर्मी कम होगी, और जहां पे सूरज का डिस्टेंस कम है, मैंने आपको बताया कि जहां पे आप आग के बिल्कुल सामने हैं और पास में है, वहां पे आपको ज्यादा ताप लगेगा, वहां पे आपको ज्यादा टेम्परेचर महसूस होगा। तो सेम चीज यहां पे होता है कि यहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे बारिश भी ज्यादा होती है। बारिश कैसे ज्यादा होती है, देखिए ये सूरज है, ये डायरेक्टली यहाँ पे चमक रहा है, डायरेक्टली यहां पे चमक रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जो 0 डिग्री है हमारा, ये 0 डिग्री है, ठीक है, इसको हमने 0 डिग्री माना। ठीक है, तो 0 डिग्री में डिस्टेंस भी कम है, डिस्टेंस कम होने के कारण यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई इस रीजन। ठीक है, इस रीजन में 0 डिग्री में बहुत ज्यादा गर्मी हुई। इस गर्मी होने के कारण यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, यहां पे लो प्रेशर जोन बना। कैसे लो प्रेशर जोन बना, क्या हुआ कि बहुत सारी गर्मी हुई, तो गर्मी के कारण वहां पे हवा का दबाव बढ़ा। कहां पे बढ़ा, यहां पर। जब हवा का दबाव बढ़ा यहां पे, तो यहां पे हवा का दबाव जब बढ़ा, जब गर्मी बहुत हुई तो हवा का दबाव बढ़ा, और फिर धीरे 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 ये जो हवाएं हल्की होना चालू हुई। क्यों, क्योंकि गर्मी थी, उनमें नमी थी उन हवाओं में, तो जो कुछ हवाएं जिनमें नमी है, कुछ हवाएं जिनमें नमी नहीं है, तो वो हवाएं यहां से ऊपर बढ़ना चालू होंगी, कहां तरफ, ऐसे पोल की तरफ। ठीक है, ऐसे
ठीक है। तो यहाँ पे ये हवाएं ऊपर बढ़ी और ऊपर बढ़ने के बाद में इन्होंने, क्यों, ऐसे तो हवाएं है नहीं, इनमें कुछ ना कुछ तो नमी भी ली होगी, क्योंकि यहाँ पे समुद्र भी है। मान लीजिए यहाँ पर समुद्र भी है, कोई भी वाटर बॉडी है, तो उससे भी पानी गर्म हुआ होगा, वो भी हीट अप हुआ होगा, वो भी इवेपोरेट हुआ होगा, तो वो भी ऊपर की तरफ आगे बढ़ा। और ऊपर की तरफ आगे बढ़ा तो आपको सबको पता है कि ये पोलर रीजन है, ये पोलर रीजन है, ठीक है, ये पोल है। अब पोल हमेशा ठंडे होते हैं, आपको ये पता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी जब आप चश्मा लगा के बैठते हैं एसी के सामने और एकदम से जब आप अपनी कार से बाहर उतरते हैं तो आपके चश्मे के सामने जो है भाप जम जाती है। भाप जम जाती है, क्यों जम जाती है? क्योंकि आप एकदम ठंडे थे और ठंडे के बाद एकदम से आप वहां पे गर्मी में आते हैं, तो क्या होता है, जो रिएक्शन होता है उसके कारण क्या होता है कि वो भाप जो है वहां पे फॉर्म होती है। और ऐसे ही यहाँ पे होता है, क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे जब हवा, ये जो गर्म हवा है, कुछ नमी युक्त हवा है, ये ऊपर की तरफ उठी और यहाँ पे इसे क्या मिली, यहाँ पे इसे ठंडक मिली। तो जब ठंडक मिली तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म करेगी, क्लाउड। क्या फॉर्म करेगी, क्लाउड। बिल्कुल बेसिक सा, बिल्कुल मैं आपको समझा रहा हूं समझाने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या समझना है यहाँ पे कि ये हवा, यहाँ पे जब गर्मी बढ़ी तो गर्मी बढ़ने के कारण जो इसकी जो हवा है, ये हवा हल्की हुई और हल्की होने के बाद में ऊपर की तरफ उठी। चूंकि ये हवा गर्म हवा थी और यहाँ पोलर रीजन में ठंडक थी, तो ये जैसे ही ऊपर उठेगी, तो जैसे ही ऊपर उठेगी तो यहाँ ऊपर जो है इसे ठंडक मिलेगी, ठीक है। और जैसे ही ठंडक मिलेगी तो ये यहाँ पे क्या फॉर्म करेगी, क्लाउड फॉर्म करेगी। जैसे ही क्लाउड फॉर्म करेगी तो यहाँ पे क्या होगी, जैसे ही क्लाउड फॉर्म होंगे तो यहाँ पे होने लगेगी बारिश, ठीक है। तो बारिश भी सबसे ज्यादा कहां पर होगी, इक्वेटोरियल रीजन पे, जो इक्वेटर है यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होगी, ठीक है। तो यहां पर होने लगी क्या, रेन, यहां पे रेन हुई, ठीक है, सबसे ज्यादा इक्वेटर पे। इसीलिए ये जो इक्वेटर है यहाँ पे सबसे ज्यादा जंगल भी पाए जाते हैं इक्वेटर पे। जैसे अमेज़न हो गया जो कि ब्राजील में है, ठीक है, ऐसी साउथ में हो गया, वो अफ्रीका में हो गया, ठीक है, ऐसी आपका इंडोनेशिया में हो गया। तो यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा। हैवी रेनफॉल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा और लो प्रेशर से जैसे ही बनेगा ये लो प्रेशर यहाँ पे, तो हवाएं ऊपर उठेंगी और ऊपर उठने के बाद में यहाँ पे ठंडी हवाएं जब इससे मिलेंगी तो ये क्लाउड फॉर्म करेंगे और यहाँ पे बारिश होगी, ठीक है। इतना अभी आप समझ लीजिए। इसके बाद में क्या होगा, ये हवाएं उठेंगी यहाँ से, कुछ हवाएं जो यहाँ से उठी, मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूँ। कुछ हवाएं, मान लीजिए ये हवाएं ये उठी यहाँ से, ठीक है, ये उठी ऐसे ऐसे हवाएं। तो ये उठने के बाद में यहाँ पे कुछ क्लाउड फॉर्म किया और ये बरस गई। फिर ये हवाएं यहां से इधर की तरफ बहना चालू करेंगी, इधर की तरफ, इधर की तरफ, ऐसे बहना चालू करेंगी, ठीक है। तो यहां जब ये हवाएं बहेंगी और वापस से हाई प्रेशर बनाएंगी, कहां पर, ये बनाएंगी 20 to 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ। तो ये 20 to 30 डिग्री नॉर्थ और 20 to 30 डिग्री साउथ, ठीक है। तो ये जो पोलर रीजन हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ हमेशा क्या होता है, नॉर्थ, नीचे की तरफ क्या होता है, हमेशा साउथ, ठीक है। तो ये इधर भी पोल होगा, इधर भी पोल होगा, ठीक है, पोलर रीजन होगा। और पोलर रीजन हमेशा ठंडा होगा। मैंने आपको रीजन बताया क्यों होगा ठंडा, क्योंकि डायरेक्टली जो सूर्य की रोशनी है वो इक्वेटर पे है, लेकिन यहां पर जो है ये कैसी है, तिरछी रोशनी पड़ रही है और वो भी उतनी तीखी नहीं है क्योंकि डिस्टेंस भी दूर है यहाँ पे। तो यहाँ पे गर्मी कम है और यहाँ पे जो है बर्फ, आइस जो है, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे स्नो मिलेगा, स्नो मिलेगा, आइस मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें ग्लेशियर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो है रीजन, आप इतना बस समझ लीजिए। अभी तो आप ये मत सोचिए, अभी आप बस इतना समझिए कि ये पोल ठंडे होते हैं, बस आप इतना समझिए कि पोल यहाँ पे ठंडे होते हैं। क्यों ठंडे होते हैं, क्योंकि ये जो है ये तिरछी रेखाएं, यहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो तिरछी यहाँ पे चमक रही होती है। इक्वेटर पे डायरेक्टली चमक रही है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी कम है, और डिस्टेंस भी कम है और सूरज जो है बिल्कुल इसका फोकस जो है 90 डिग्री पे बन रहा है, मतलब डायरेक्टली
यहाँ पे सूरज चमक रहा है, तो यहाँ पे तापमान ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हवाएं जब यहां चली तो फिर हवाएं जो है नीचे की तरफ, जब यहां चलेंगी तो यहां से फिर हवाएं जो है नीचे की तरफ बह चलेंगी। नीचे की तरफ क्यों बहेंगी यहाँ पे? क्योंकि ये जो ये लो प्रेशर बना, ये यहां से हवाएं नीचे की तरफ बह चलेंगी, और ये बहने के बाद में यहाँ पे ये जो 20 to 30 डिग्री है, इस रीजन पे ये क्या करेंगी, ये करेंगी यहाँ पे डेजर्ट फॉर्म। ये ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा, ये ट्रॉपिकल रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन जो है यहाँ पे, इसमें जो है क्या फॉर्म होंगे, डेजर्ट्स। ठीक है, तो ट्रॉपिकल रीजन पे हमें डेजर्ट्स मिलेंगे। मैं अभी आपको जब मैं वर्ल्ड का पूरा मैप बना के दिखाऊंगा, और मैं आपको फिर जब डेजर्ट्स उसमें पढ़ाऊंगा, तो आपको जितने भी डेजर्ट्स मिलेंगे वो 20 to 30 डिग्री नॉर्थ और 20 to 30 डिग्री साउथ पे ही आपको डेजर्ट्स वहां पे मिलेंगे। ठीक है, तो जो भी डेजर्ट्स होंगे वो 20 to 30 डिग्री नॉर्थ और 20 to 30 डिग्री साउथ पे ही डेजर्ट लाया करेंगे। ठीक है, तो ये हवाएं क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ये लो प्रेशर जो था वो वापस से जब हवाएं आएंगी तो ये हाई प्रेशर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ में आया कि कैसे हुआ और क्या हुआ यहाँ पे, कि ये यहाँ पे 0 डिग्री पे जो है इक्वेटर पे सूरज बहुत तेज से चमक रहा था, गर्मी वहां पे बढ़ी। गर्मी बढ़ने के कारण क्या हुआ कि जो भी यहाँ पे रिवर थी, जो भी समुद्र था, जो भी पॉन्ड था, जो भी लेक था, तो यहाँ पे जो है गर्मी हुई, पानी गर्म हुआ, इवोपरेट हुआ, हवाएं भी ठंडी गर्म हुई, गर्म हुई, और गर्म होने के बाद में वो हल्की होके ऊपर की तरफ चलेंगी। कहाँ जाएंगी, ऊपर की तरफ जाएंगी, और जैसे ही ऊपर जाएंगी, क्योंकि ये गर्म हवाएं हैं और यहाँ पोलर रीजन पे ठंडी हवाएं रहेंगी, तो ये जैसे ही एक दूसरे से मिलेंगे तो ये क्लाउड फॉर्म करेंगे। ठीक है, और क्लाउड फॉर्म जब करेंगे तो क्लाउड जैसे ही बनेगा तो यहाँ पे होगी बारिश, और इस रीजन में सबसे ज्यादा तेजी से बारिश होगी। ठीक है, तो इस रीजन पे बारिश सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी इक्वेटर पे जो कंट्रीज लाया करते हैं वहां पे क्या होगा, वहां पे पेड़ पौधे सबसे ज्यादा होंगे, वहां पे फॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा होगा, वहां पे फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा होगा, इसलिए अमेज़न जो है वो इसी रीजन में लाया करता है। ऐसे ही इंडोनेशिया में जो है वहां पे भी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, क्योंकि वो इक्वेटर पे आता है। ठीक है, ऐसे ही अफ्रीका जो है, अफ्रीका का कुछ पार्ट जो है वो भी इक्वेटर पे है, तो सारा का सारा जो है वो इक्वेटर पे जितना भी लाई करता है वहां पे हैवी रेन होगा, हैवी रेनफॉल होगा, और नमी पूरे टाइम बनी रहेगी वहां पे, पूरे टाइम चिपचिपी गर्मी, चिपचिपी नमी वहां पे हमेशा बनी रहेगी। ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी वहां पे, तो और फिर ये हवाएं इधर बहेंगी और इधर आके कहां पे गिरेंगी, हाई प्रेशर बनाएंगी। यहाँ पे कहां पे गिरेंगी, 20 to 30 डिग्री पे गिरेंगी और यहाँ पे हाई प्रेशर बनाएंगी, और जहां पे भी हाई प्रेशर बनेगा वहां पे डेजर्ट्स ज्यादा होंगे। क्या होंगे, डेजर्ट्स वहां पे ज्यादा होंगे। ठीक है, तो अभी अपने इतना समझा, अब मैं आपको आगे बताता हूं, आइए। यहां पर हम वर्ल्ड का मैप पर आते हैं।
ये देखो आप, ये वर्ल्ड का अपन ने मैप बनाया और यहाँ पे डेजर्ट्स को मैंने पॉइंट आउट किया है, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर डेजर्ट अपन को मिलेंगे। मैंने आपको अभी बताया था पिछले इसमें कि जो डेजर्ट है वो हमें 20 to 30 डिग्री नॉर्थ और 20 to 30 डिग्री साउथ पे ही हमें डेजर्ट मिलेंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री पे हमें डेजर्ट कभी नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वहां पे हैवी रेनफॉल है, और जहां पे भी रेनफॉल है वहां पे डेजर्ट नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा कवर होगा। तो 0 डिग्री मान के चलो आप, ये बीचों बीच से, ये 0 डिग्री है, ठीक है, और ये 20 to 30 डिग्री नॉर्थ और ये 20 to 30 डिग्री साउथ, ठीक है। तो डिग्री नॉर्थ और 20 to 30 डिग्री साउथ। अब आप ये देखो, हम चालू करते हैं नॉर्थ अमेरिका से। तो नॉर्थ अमेरिका में हमें डेजर्ट मिल रहा है, क्या पे, क्या मिल रहा है हमें, मोजाम्बिक, ठीक है, तो ये हमें मिल रहा है। और फिर क्या मिल रहा है, एरिजोना। एरिजोना हमें कहां पे मिल रहा है, नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका पे हमें क्या मिले, मोजाम्बिक और एरिजोना। फिर साउथ अमेरिका पे हमें क्या मिलता है, ये मिलता है अटाकामा, अटाकामा मिला। और हमें क्या मिलता है, हमें पेंटागोनिया। तो 2 डेजर्ट हमें कहां पे मिले, साउथ अमेरिका पे, और 2 डेजर्ट हमें कहां पे मिले, नॉर्थ अमेरिका पे, ठीक है। उसके बाद में ये हमें मिलता है क्या, सहारा डेजर्ट, ठीक है, सहारा डेजर्ट हमें मिला यहाँ पे। इसके बाद में फिर मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक मिला हमें कहां पे, इसमें अफ्रीका में। और क्या मिलता है हमें, कालाहारी। कालाहारी कहां पे मिलता है हमें, अफ्रीका में। इसके बाद में हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। तो ऑस्ट्रेलिया पे हमें क्या मिलता है, ग्रेट सैंडी, और हमें क्या मिलता है, ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है। अच्छे से समझो, अच्छे से समझना कि जो डेजर्ट हमें कहां पे मिल रहे हैं। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर, पिछले उसमें बताया था, अभी आपको मैंने जब बनाया था मैंने, कि जो सन की जो रेज है वो कहां पे फॉल कर रही थी, और कैसे कैसे मैंने आपको बताया कि वो कंडेंसेशन, वो इवोपोरेशन होगा वाटर का, फिर वाटर ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद में वहां पे ठंडी हवा रहेगी, तो वो दोनों मिलेंगे तो क्लाउड फॉर्म करेंगे, बारिश होगी। बारिश कहां पे सबसे ज्यादा होगी, 0 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है। और इसके बाद में फिर हमें हाई प्रेशर कहां पे बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा 20 to 30 डिग्री वाले रीजन पे। और यहां पर क्या फॉर्म करेगा, ये डेजर्ट फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बारिश भी नहीं होगी, यहाँ पे बारिश नहीं होगी, ठीक है, बहुत ना के बराबर बारिश होगी, ठीक है। हमने नाबेज पढ़ लिया, कालाहारी पढ़ लिया, ग्रेट सैंडी पढ़ लिया, ग्रेट विक्टोरिया पढ़ लिया। अब यहाँ पे चाइना में हमें क्या मिलेगा, टकलामकान मिलेगा और गोबी डेजर्ट मिलेगा। और हमारे भारत में, इंडिया में हमें क्या मिलेगा, थार डेजर्ट हमें मिलेगा, ठीक है। तो मोजाम्बिक, एरिजोना कहां पे मिला हमको, ये हमें मिला नॉर्थ अमेरिका में। इसके बाद में क्या मिला, पेंटागोनिया और अटाकामा, ये हमें कहां मिला, साउथ अमेरिका में। ये बस आप याद कर लो। जब हम अभी कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये कॉन्टिनेंट्स, तो इसमें आपको मैंने ये फिर अच्छे से बताऊंगा कि कौन सा कूल डेजर्ट है, कौन सा हॉट डेजर्ट है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे। इसके बाद में फिर क्या मिला हमें, ये इसकी बात करते हैं हम अफ्रीका की। तो अफ्रीका में हमें नाबिफ मिला और कालाहारी मिला। फिर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्या मिला, ग्रेट सैंडी मिला और ग्रेट विक्टोरिया मिला। इंडिया में हमें क्या मिला, थार मिला, टकलामकान और गोबी कहां पे मिला, चाइना में मिला, ठीक है। इसे आप नोट डाउन करिए। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि इन डेजर्ट्स के बारे में हम अभी देखेंगे कि कौन सा डेजर्ट कोल्ड है और कौन सा डेजर्ट जो है वो हॉट डेजर्ट है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।